नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, आज का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण हम ये कर रहे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के लिए क्या चुनौती। ये दोनों ऐसे नेता हैं जिन नेता को समाज अपना नेता मानता है। यहाँ पर बाड़मेर की बात करें या खींवसर की बात करें, इन दोनों नेताओं का दबदबा हाल ही में हमें देखने को मिला है। अब इन दोनों के लिए क्या चुनौती है? कॉमन बात यह है कि उमेदाराम बेनीवाल को भी संघर्ष से लड़ना पड़ा और संघर्ष के नेता कहे जाते हैं। हनुमान बेनीवाल भी संघर्ष के लिए नेता जाने जाते हैं और संघर्ष के लिए लड़ाई की है। ये दोनों नेता अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपनी साख है वो दांव पर लगा चुके हैं। अब इस पर हनुमान बेनीवाल कई बार चुटकी लेते हुए दिखाई देते हैं उमेदाराम बेनीवाल के बारे में। हालांकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इन दोनों का वे ऑफ टॉकिंग अलग अलग है, इन दोनों का बात करने का तरीका अलग अलग है। एक शांत है तो दूसरा गर्म है, लेकिन चुनौतियां दोनों के लिए ही समान नजर आ रही है। उमेदाराम बेनीवाल जब से रविंद्र सिंह भाटी बिजली के मामले में एक्टिव हुए हैं, उमेदाराम बेनीवाल के लिए सरदर्दी कर दी है। उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में ये जंग नजर आ रही है। इधर रविंद्र सिंह भाटी अपने शिव क्षेत्र के अंदर उन लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, बिजली के कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सही ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहे हो। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का ये रवैया काफ़ी लोगों को शांत करने वाला है, काफ़ी लोगों को आराम देने वाला है, काफ़ी लोगों को राहत देने वाला है। लेकिन हनुमान बेनीवाल को अभी हार मिली है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को, कनिका बेनीवाल को, और वो अभी संसद में है। संसद में जाने के बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया है। सड़क के मामले में काफ़ी अच्छा विचाराधीन स्थिति है, वो लेके आए हैं और निश्चित रूप से उसमें काम होगा। हनुमान बेनीवाल के लिए अब ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जैसा उमेदाराम बेनीवाल के साथ हो रहा है। क्या हुआ, हमने आपको पहले ही बताया था कि अब भजनलाल सरकार ये चाहेगी कि अगर बेनीवाल की राजनीति को ख़त्म करना है तो डांगा को मजबूत करना होगा। अब डांगा के लिए कितना बजट निश्चित होता है और क्या डांगा खींवसर की जनता के लिए ज़बरदस्त विकास की कड़ी को जोड़ने में कामयाब रहते हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल के लिए दिक्कत है, हनुमान बेनीवाल के लिए समस्या खड़ी होती है। संसद में नितिन गडकरी से जब हनुमान बेनीवाल ने सामना किया सड़क के मामले में और उसके बाद में नितिन गडकरी को जवाब देना पड़ा, इसके बाद में लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि बिल्कुल जिस सड़क की बात हो रही है उस सड़क की स्थिति वाकई में कमज़ोर है और उस वजह से 50 अकेले दौसा में घटना हो चुकी है। ऑल ओवर राजस्थान में ये आंकड़ा 100 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उस सड़क को करीब करीब अभी 1 साल या 2 साल का समय नहीं हुआ है, आधी कंप्लीट हुई है, आधी का काम चल रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है और उस पे 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही जाती है। तो फिर ये मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए एक चुनौती, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में विकास करना है। इधर भजनलाल सरकार अगर डांगा को मजबूत करती है, अगर डांगा को निश्चित रूप से ज़बरदस्त अगर बजट देती है, तो फिर हनुमान बेनीवाल के लिए सरदर्दी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए संसद में लगातार आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन डांगा अगर आवाज़ वो उठा रहे हैं तो उधर से हो सकता है कि केंद्र सरकार के साथ उनका कॉम्बिनेशन न बैठे। हाँ, ये बात सत्य है कि जितना एक संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए जो बजट तय होता है वो बजट आएगा, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ बजट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करने के लिए डांगा को अगर मजबूत करना है तो हनुमान बेनीवाल को इस क्षेत्र में इस नज़र से कमज़ोर दिखाई देना पड़ेगा। अब आते हैं उमेदाराम बेनीवाल पर। उमेदाराम बेनीवाल, अब रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से सड़कों पे निकले हैं, बिजली की प्रॉब्लम्स, बिजली की समस्याओं को सही करने निकले हैं, ऐसे में वो करीबन 15-20 जगह गए होंगे, लेकिन 15-20 जगह जाने से पूरे शिव क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को सही कर दिया गया है। अब जो कर्मचारी है वो समय समय पर जा रहे हैं, अटेंडेंस जो रजिस्टर है वो समय समय पर मेंटेन हो रहे हैं। अब उमेदाराम बेनीवाल को लगा
कि रविंद्र सिंह भाटी जिसके साथ एक कड़ी टक्कर थी, अगर वो इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार का काम करता हुआ दिखाई दिया तो फिर हो सकता है कि उमेदाराम का वर्चस्व कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उमेदाराम अपना वर्चस्व बचाने के लिए वो भी बिजली कंपनियों के पास चले जाते हैं, पूछते हैं, और जो बिजली संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनसे रिपोर्ट लेते हैं, गांवों की समस्याओं को सुनते हैं। तो अब ये दोनों के लिए, हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल के लिए, भाटी और डांगा ने कह सकते हैं कि समस्या खड़ी कर दी है। इसीलिए वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस प्रकार के आइडियाज़ ला रहे हैं ताकि लोगों को उनके आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए, और अगर लोगों को पसंद आते हैं तो वो धरातल पर काम करके दिखाते हैं। आने वाले समय में ये स्थितियां काफ़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर डांगा और भाटी ने, अभी आप देखिएगा एक पोस्ट वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी का जन्मदिन था। जब रविंद्र सिंह भाटी का जन्मदिन था तब डांगा ने उनको बधाइयाँ दी है अपनी फेसबुक पोस्ट से। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार की अगर पोस्ट की जाती है तो डांगा और भाटी ये दोनों एक कतार में नजर आते हैं। अब दोनों बेनीवाल के लिए ये दोनों सरदर्दी का कारण बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।